ईडी पाथवे, एंटर ड्यूडोरोफ पाथवे। ईडी पाथवे सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल्स में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। ये एक ऑपरेटिंग पाथवे है जो एक ग्लाइकोलाइसिस का अल्टरनेट पाथवे है। ये मोस्टली प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। और ये एक ऑपरेटिंग पाथवे है जो स्यूडोमोनास, ई कोलाई, एजेटोबैक्टर, राइजोबियम इस तरह के ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं उनके अंदर ये ऑपरेट होता है। और ईडी पाथवे को हम ग्लाइकोलाइसिस पाथवे का एक अल्टरनेट पाथवे कह सकते हैं। ईडी पाथवे और पेंटोज फॉस्फेट पाथवे दोनों ही पाथवे ग्लाइकोलाइसिस पाथवे का एक अल्टरनेट पाथवे हैं। ईडी पाथवे में क्या होता है? ईडी पाथवे ग्लूकोज से स्टार्ट होता है, ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। ग्लाइकोलाइसिस हो चाहे ईडी पाथवे हो, ग्लूकोज से स्टार्ट होते हैं और ग्लूकोज और एंड प्रोडक्ट होता है पायरुवेट जो 3 कार्बन का होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस की तरह ईडी पाथवे में भी ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, लेकिन ये ग्लाइकोलाइसिस का एक अल्टरनेट पाथवे है जो मोस्टली प्रोकैरियोटिक सेल या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। ईडी पाथवे में सबसे पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। यहाँ भी एक एटीपी को कंज्यूम किया जाता है, एक एटीपी इस पाथवे में कंज्यूम होती है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में, 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में बनता है। यहाँ पर एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी बनता है जिसको 6 फॉस्फेट ग्लूकोनो लैक्टोन बोलते हैं। यहाँ पे उसके बाद लैक्टोन 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में कन्वर्ट होता है। ये एक यूनिक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है जो बाकी पाथवे में प्रेजेंट नहीं होता है। और 6 फॉस्फोग्लूकोनेट यहाँ पर एक NADH का भी निर्माण होता है। और 6 फॉस्फोग्लूकोनेट कन्वर्ट होता है KDPG 2 कीटो 3 डीऑक्सी 2 कीटो 3 डीऑक्सी 6 फॉस्फोग्लूकोनेट। KDPG के बारे में पूछ लेते हैं क्वेश्चन की, व्हाट इज KDPG या कौन से पाथवे में ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है। तो KDPG जो 6 फॉस्फोग्लूकोनेट से बनता है, ये ईडी पाथवे का एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। उसके बाद KDPG डायरेक्ट पायरुवेट में भी कन्वर्ट हो सकता है और एक दूसरा प्रोसेस के थ्रू जिसमें ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होके और उसके बाद ये पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। ये प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस की तरह ही है, लेकिन ये प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस से अलग हटके, इसीलिए इसको अल्टरनेट पाथवे ऑफ ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से पायरुवेट में वैसे ही कन्वर्ट होता है जैसे ग्लाइकोलाइसिस में होता है। जैसे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, उसके बाद 3 फॉस्फोग्लिसरेट, उसके बाद 2 फॉस्फोग्लिसरेट, उसके बाद PEP फॉस्फोइनोल पायरुवेट और उसके बाद पायरुवेट। और इस पूरी प्रोसेस में 2 ATP का निर्माण होता है। जैसा ग्लाइकोलाइसिस में होता है वैसे ही 2 ATP यहाँ भी बनते हैं और एक NADH का निर्माण होता है। तो ये एक पाथवे है जिसमें ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुवेट में, एक ग्लाइकोलाइसिस से कुछ हट के, तभी इसको अल्टरनेट पाथवे बोलते हैं। अगर हम नेट गेन की बात करें कि ईडी पाथवे का नेट गेन क्या है, तो एक ATP नेट गेन के लिए यहाँ पर 2 ATP बनते हैं, एक ATP यहाँ पे कंज्यूम होता है। तो नेट गेन की बात करें तो एक ATP नेट गेन रहता है और एक NADPH बनता है जो यहाँ पे बनता है और एक NADH बनता है, और ये नेट गेन ऑफ ईडी पाथवे। अगर हम ग्लाइकोलाइसिस की बात करें तो ग्लाइकोलाइसिस में नेट गेन 2 ATP होते हैं और 2 NADH होते हैं, और यहाँ पर एक ATP, एक NADH और एक NADPH, ये नेट गेन है। तो मोस्टली जो ईडी पाथवे है जिसको एंटर ड्यूडोरोफ पाथवे, जिन्होंने ये 2 साइंटिस्ट थे उन्होंने डिस्कवर किया था, और ये एक अल्टरनेट पाथवे है ग्लाइकोलाइसिस का जो मोस्टली ऑपरेट कहाँ होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में होता है। और इसका नेट गेन क्या होता है ये आप देख लेना। थैंक यू।